स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनेट इंटीग्रेशन का ये दूसरा पार्ट है। पिछला लेक्चर में 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर एन एक्स डी एक्स। हम क्या किए, इसे हम आई मान लिए। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पांचवा प्रॉपर्टी याद होगा। पांचवा प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लिखे हैं। पांचवा प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये जो आप x देख रहे हैं, इस x के बदला में क्या होता है, a माइनस एक्स होगा। x के बदला में a माइनस एक्स होगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो x देख रहे हैं आप, इस x के बदला में 1 माइनस एक्स और इस x के बदला में 1 माइनस एक्स होगा। तो पांचवा प्रॉपर्टी के अनुसार इस x के बदला में 1 माइनस एक्स और इस x के बदला में 1 माइनस एक्स हम लिख लिए। ठीक है, x के बदला में 1 माइनस एक्स और इस x के बदला में 1 माइनस एक्स हम लिख लिए। अब इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये 1 माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, x के पावर n हो जाएगा। ये 1 माइनस एक्स एक बार फिर से समझ लें, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये x के पावर n, तो 1 माइनस एक्स और x के पावर n हो जाएगा। अब x के पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर n होगा, और x के पावर n को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं तो इसके पावर में आप 1 मान सकते हैं। 1 से गुना करेंगे x के पावर n को तो ये सेम आएगा, और x से अगर x के पावर n को गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर में 1 मान सकते हैं। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लिख करके दिखा देते हैं, या कुछ नहीं तो पावर में आप 1 दे सकते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, इस दोनों को गुना करेंगे तो पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो x के पावर n का, तो पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से भाग, x के पावर n प्लस 1 का, तो पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, 1, तो जहां x है वहां पे 1 आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में 1 है तो x के बदला में 1 आएगा, तो 1 और यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 के पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, तो जहां था x वहां पे अब 0 जाएगा, तो 0 के पावर कुछ भी रहे तो 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 के पावर कुछ भी रहे तो 0 ही हो जाएगा। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1 के पावर कुछ हो तो 1 ही होगा, तो 1 बाई n प्लस 1, 1 बाई n प्लस 2 होगा। n प्लस 1 n प्लस 2 ये एलसीएम हो जाएगा, तो n प्लस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, n प्लस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट एक बात यहाँ याद रखेंगे, माइनस है इसलिए निश्चित रूप से ब्रैकेट लेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 हो जाएगा, ये n से n कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई n प्लस 1। एक क्वेश्चन इस पे और आधारित है जो कि 2009 में पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन है, पांचवा प्रोटी लगा रहे इसमें। इस x के बदला में क्या आएगा, 1 माइनस एक्स आएगा, x के बदला में 1 माइनस एक्स आएगा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो x के पावर 99। अब गुना करेंगे 1 से, तो 1 को x के पावर 99 से, तो x के पावर 99, और x को x के पावर 99 से, तो ये x के पावर 100 हो जाएगा। x के पावर 99 का इंटीग्रेशन, तो पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से भाग, x के पावर 100 का, तो पावर में 1 जोड़ेंगे उसी से भाग। अब क्या हो जाएगा इसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 है तो जहां एक्स वहां पे 1 आएगा, तो 1 के पावर 100 बाई 100 माइनस 1 के पावर 100, 1 बाई 101 हो जाएगा, तो वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स की जगह पे 0 आएगा, तो 0 सबको क्या कर देगा, 0 ही कर देगा, तो 1 बाई 100, 1 बाई 101। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इसका। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या किए, एक प्रॉपर्टी है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, m log a, याद होगा पहले से ही। इस m को हम किसके पावर में ला सकते हैं, a के पावर में, यानी कि log a के पावर m। तो उसी प्रकार जो आप देख रहे हैं ये जो दो, इस दो को हम किसके पावर में ला सकते हैं, साइन के पावर में। तो ये दो साइन के पावर में आ गया, यहाँ ड्रॉ करके हम समझा देते हैं। दो ये किसके पावर में आ गया, साइन के पावर में आ गया। इस फॉर्मूला के अनुसार m को हम किसके पावर में ले आए, a के पावर में, तो इस दो को हम किसके पावर में, साइन के पावर में, तो log साइन स्क्वायर x हो जाएगा, इसको सेम लिख लिए, log a माइनस log b, तो log a बाई b। अब ये जो है साइन 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 साइन x इंटू कॉस x होगा। एक साइन कट जाएगा, एक साइन है एक कॉस बचेगा, ऊपर में एक साइन कटेगा, तो ऊपर में एक साइन है एक कॉस बचेगा, तो साइन बाई कॉस क्या होगा, 10x/2 होगा। यहाँ स्टूडेंट लॉग छूट गया है, लॉग दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a बाई बी,
तो log a अब माइनस log b, यानी कि log 10x अब माइनस log 2 हो जाएगा। तो log 10x माइनस log 2 हो जाएगा। अलग अलग कर दिया हम, इंटीग्रेशन log 10x इंटीग्रेशन log 2 कर दिया। स्टूडेंट इसको हम सेम लिखें और यहाँ पे log 2 को क्या कर दिया, हम बाहर कर दिए तो बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में। इसको सेम लिखते आ रहे हैं। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पे अपर लिमिट π/2 आएगा और माइनस 0, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्या किए, इसे हम I1 मान लिए, 0 से π/2 log 10x dx को I1 मान लिया और इसे हम सेम में लिख लिए, पहला इक्वेशन। अब इस I1 यानी कि 0 से π/2 log 10x को हम यहाँ लिख लिए, I1 को लिख लिए। अब पांचवा प्रोपर्टी लगा रहे, इस x के बदला में क्या आएगा, π/2 माइनस x आएगा, तो ये हो जाएगा 10 π/2 माइनस x cot x हो जाएगा। ये दूसरा और तीसरा को हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे तो I1 कितना हो जाएगा, 2I1 हो जाएगा। इस दोनों में से कोई एक इंटीग्रेशन का साइन लिख देंगे, log 10 अब प्लस log cot हो जाएगा, log 10 प्लस log cot हो जाएगा। आप जानते हैं कि log a प्लस log b, चूंकि बार बार हम चर्चा कर चुके हैं, इससे पहले भी कई क्वेश्चन बता चुके हैं, तो log a प्लस log b, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a गुने b। हम फॉर्मूला भी लिख करके समझा रहे हैं यहाँ पे, देखें अगर नहीं याद हो तो आप ये याद रख सकते हैं कि log a प्लस log b हो तो हम क्या लिख सकते हैं, log a गुने b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला क्या किए, अप्लाई कर दिए। तो log a प्लस log b, तो log a गुने b। कॉट को क्या लिख सकते हो, 1/10, 10 कट जाएगा, log 1 का मान क्या होता है, 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। I1 का मान 0 आ गया, ये I1 का मान 0 पहला इक्वेशन में हम रख देते हैं, ये पहला इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है, I बराबर I1 माइनस π/2 log 2 है। तो पुट I1 बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये पहला इक्वेशन है, और पहला इक्वेशन में I1 का मान हम क्या लाए, 0, तो यहाँ पे 0 रख दिए, I का मान ये हो जाएगा माइनस π/2 log 2, माइनस π/2 log 2। स्टूडेंट एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि माइनस log a बराबर log, अगर यहाँ से माइनस हटाना हो, इस a को बट्टा में ले जाना पड़ेगा, तो इस माइनस को हटाना हो तो इस 2 को बट्टा में ले जाना पड़ेगा, तो माइनस को जब हटाना हो 2 को हम बट्टा में लेके आ गए। आप ये 7.11 का 10वां क्वेश्चन आंसर चेक कर लीजिए, चाहिए आंसर दिया होगा, अगर ये आंसर होगा तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा, अगर ये दिया होगा तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलेनियस के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, 7.11 के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और ये भी आ सकता है गेस क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम क्या किए, इसे हम आई मान लिए, इसे पहला इक्वेशन मान लिए, और पांचवा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या करें कि जहां था एक्स है उस एक्स के बदला में क्या आएगा, पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर भी क्या आएगा, पाई माइनस एक्स आएगा। तो यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स आएगा, यहाँ पर भी पाई माइनस एक्स आ जाएगा। स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, देखिए पहला फॉर्मूला तो ये याद रखना है कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, और दूसरा फॉर्मूला जो याद रखना है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो फिर भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे देखें, जहां तक समझ में आ गया तो क्या कहते हैं, पांचवा प्रॉपर्टी के अनुसार एक्स के बदला में जहां तक एक्स है वहां पे हम पाई माइनस एक्स और पाई माइनस एक्स ले लिए। स्टूडेंट ये याद रखेंगे कि साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स फॉर्मूला होता है, बस इतना याद रखेंगे, ये याद करने की जरूरत नहीं है। साइन पाई माइनस एक्स बराबर साइन एक्स याद रखेंगे, और कॉस पाई माइनस एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप इस दोनों में प्रैक्टिस ही कर लेंगे कि साइन एक्स लिख लेंगे और साइन कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। अब गुना करते हैं तो ये हो जाएगा पाई साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पहला दूसरा को जोड़ रहे हैं, तो ये आई और आई हो जाएगा, 2i हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर, तो चूंकि ये दोनों सेम है तो एलसीएम में दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले को जोड़ देंगे, एक्स साइन एक्स को जोड़ेंगे, और प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स को जोड़ देंगे। ये एक्स साइन एक्स कट जाएगा तो बचेगा ये पाई को यहाँ से हम क्या किए, बाहर कर दिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर है क्या, अगर आप 7.3 बनाए हुए हैं या पिछला लेक्चर हमारा देखे हुए जो 5 लेक्चर है उसमें अगर देखे हुए हैं तो इसका टेक्निक पता होगा कि साइन के पावर अगर ऑड है तो कॉस को टी मानना पड़ेगा, साइन के पावर में ऑड है तो कॉस को टी मानना पड़ेगा। हम इसमें क्या कर रहे हैं, कॉस को टी मान रहे हैं, कॉस एक्स को टी मान लिए, डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, या डी एक्स बराबर डी टी बाई माइनस साइन एक्स हो जाएगा। लिमिट स्टूडेंट यहाँ पे
आप ये भी जानते हैं कि अगर dx है तो लिमिट x का होगा x बराबर 0 x बराबर पाई, तो x बराबर 0 x बराबर पाई, x बराबर 0 कहाँ लेकर के चलेंगे, जहाँ पे माने हुए, तो चलिए लेकर के चलते हैं। x बराबर 0 पहुंच गए, x बराबर 0 लेकर के, क्या लेकर के पहुंचे, x बराबर 0, तो t बराबर cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है। अब x बराबर पाई लेकर के पहुंचते हैं, यहाँ पे x बराबर क्या लेकर के पहुंचे, पाई, तो t बराबर cos पाई, cos पाई का मान -1 होता है। अर्थात 0 तो अब बन जाएगा 1 और पाई बन जाएगा -1, 0 बन जाएगा 1 और पाई बन जाएगा -1। ये 2i तो सेम रहेगा, ये पाई भी सेम रहेगा, 0 बन जाएगा 1 और पाई बन जाएगा -1। ये साइन एक्स सेम रहेगा, 1 प्लस कॉस को हम t माने तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू पाई, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -1, साइन एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx का मान है dt बाई माइनस साइन एक्स, जो बोले हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इस माइनस साइन एक्स कट जाएगा, इस माइनस को हम क्या किए, बाहर कर दिए यहाँ पे। अब जानते हैं कि 1/1 प्लस टी स्क्वायर फार्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर याद होगा, टेन इनवर्स एक्स का है, उसी प्रकार 1/1 प्लस टेन इनवर्स टी का हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट -1 है तो टी की जगह पे -1 आ जाएगा, तो टेन इनवर्स -1, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में 1 है तो टी की जगह पे 1 आएगा, तो टेन इनवर्स 1 हो गया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे एक बार फिर से समझ लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में -1 है तो टी की जगह पे -1 आएगा, टेन इनवर्स -1 हो गया, ये हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 1 है तो टी की जगह 1 आएगा, टेन इनवर्स 2, इस माइनस को इसमें से बाहर कर दिए, तो टेन इनवर्स 1 टेन इनवर्स 1, ये दो है, दो को माइनस है ना, तो माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स, तो माइनस 2 को टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। स्टूडेंट ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो फिर से लिख लिए पाई, ये 2 और टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो आई बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा।